फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ कैप। लेडीज़ जेंट्स किसी के लिए भी आप बना सकते हो। इसके ऊपर से मैंने इस तरह से बनाई है और मैंने इसे नीचे से स्टार्ट करके बनाया है। और देखिए इसमें ये पैटर्न डाला है जो कि बहुत इजी पैटर्न है और बहुत जल्दी बन जाता है। और फ्रेंड्स, ये कैप बन करके बहुत जल्दी ही रेडी हो गई है। तो आज इस वीडियो में बनाते हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वर्धमान की ब्लू बेल वूल यूज़ कर रहे हैं। ये 3 प्लाई वूल है और ये 10 नंबर नीटिंग नीडल्स। तो चलिए बनाते हैं इसे। देखिए ये मैंने कैप बनानी स्टार्ट की है और इसके लिए मैंने स्टिचेज लिए हैं 116। जो इसमें मैंने पैटर्न डाला उसके लिए स्टिचेज चाहिए मल्टीपल ऑफ 11 + 4 और मैंने +2 स्टिचेज इसमें एक्स्ट्रा डाले हैं क्योंकि मैं 116 स्टिचेज कैप के लिए डालना चाहती थी। तो यहाँ पर हमने बीच में सभी में 4 स्टिचेस लिए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने एक स्टिच इधर एक्स्ट्रा रखा है और एक लास्ट में यहाँ पर मैंने 5 स्टिचेस रखे हैं और बीच में ये सारे 4 हैं। तो यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। ये एक स्टिच छोड़ करके 4 स्टिचेस उल्टे और इस रो तक, इस जो स्टिच है ये हमारा दिखाई दे रहा है, सीधा स्टिच जा रहा है। यहाँ तक मैंने ये 11 स्टिचेस का हमारा ये पैटर्न है और 4 रोज़ का पैटर्न है। तो चलिए पहले मैं पैटर्न बनाना बता देती हूँ आपको कि पैटर्न कैसे डालना है। पैटर्न के लिए मैंने 28 स्टिचेज लिए हैं। 11 के मल्टीपल चलते हैं। 11 2 are 22 + 4 26 और 2 स्टिचेस मैंने आपको बताया कि मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो अब हमारा ये 4 रोज़ का पैटर्न है। तो फर्स्ट रो राइट साइड से पर्ल 1, ये हमारा एक्स्ट्रा स्टिच रहेगा। अब इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। पर्ल 4 1 2 3 4 पर्ल 4, उसके बाद थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, स्लिप करेंगे इस तरह से, थ्रेड आगे लाएंगे, पर्ल 2 1 2। अब इस स्टिच को इस तरह से लेंगे, इस तरह से उल्टा बनाएंगे नहीं, ऐसे थ्रेड रैप करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे। ये हमारा है इनकम्प्लीट पर्ल 1। इसे सिर्फ हमने थ्रेड को रैप करना है, स्टिच बनाना नहीं। अब पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, स्लिप 1। तो ये देखिए यहाँ एक स्टिच छोड़ेंगे, 2 4 6 8 10 और 11। ये 11 स्टिचेस का हमारा रिपीट पैटर्न ओवर हुआ। अब नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट। पर्ल 4 1 2 3 4, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, स्लिप 1, थ्रेड आगे लाएंगे, पर्ल 2। अब इस तरह से छोड़ेंगे, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, स्लिप 1। अब हमारे पास पीछे रह गए पर्ल 5, क्योंकि 4 तो स्टिचेस हमारे चल रहे हैं, एक हमने एक्स्ट्रा लिया, तो लास्ट में हमारे पास है पर्ल 5। ये थी फर्स्ट रो राइट साइड से। अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड से। तो जो हमारा एक्स्ट्रा स्टिच है उसे हम बना लेंगे और यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। उल्टे फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये फंदा एक्स्ट्रा हमने बनाया। उसके बाद रिपीट पैटर्न यहाँ से हमारा सेकंड स्टिच से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस उल्टे। अब ये वाला आ गया जो हमने थ्रेड रैप किया था। देखिए ये, इसे हमने स्लिप करना है, बनाना नहीं। उसके बाद 1 2 3 4, तो ये 4 स्टिचेस। अब यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है। उसके बाद अगेन 7 स्टिचेस उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये 4 डाले थे, ये 7, टोटल हमारे पास 11 स्टिचेस हो गए। अब ये स्टिच आ गया, इसे हम इस तरह से उतारेंगे और पर्ल 1 2 3 और 4, रिपीट पैटर्न ओवर। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये 5 स्टिचेज रह गए, ये हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3
4 5। फ्रेंड्स यहाँ पे जो रॉन्ग साइड से रोज़ हैं सारी उल्टी बनी है। जो हम यार्न ओवर करते हैं, थ्रेड रैप करते हैं, उसे हमने स्लिप करना, बाकी सारे स्टिचेस उल्टे बनेंगे। अब रो थर्ड रॉन्ग साइड से राइट साइड से, तो फर्स्ट स्टिच तो हमने उल्टा बनाना है और रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। पर्ल 4, 4 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, ये फंदा स्लिप करेंगे। ये हमेशा हमने स्लिप करना है, ये वाला और एक ये वाला स्टिच, और उल्टी साइड से हमने इसे उल्टा बनाना है। अब थ्रेड आगे लाएंगे, पर्ल 1, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने थ्रेड रैप किया था स्टिच पे, अब इस पे और इस पे करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से छोड़ेंगे, इन ये वाले जो हैं इन दो का एक करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर इस तरह से। अब इस पे थ्रेड रैप करेंगे और ये फंदा उल्टा बनाएंगे, पर्ल 1, और ये फंदा फिर हमारा स्लिप करना है, थ्रेड पीछे करके इसे स्लिप करेंगे। तो ये हमारा रिपीट पैटर्न यहाँ पर ओवर होता है। अब थ्रेड आगे लाएंगे, नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। ये 4 स्टिचेस दोनों तरफ से उल्टे उल्टे ही चलते जाएंगे। ये फंदा स्लिप करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, पर्ल 1 इनकम्प्लीट पर्ल 2 टुगेदर, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इस तरह थ्रेड रैप करेंगे, फिर पर्ल 1, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, स्लिप 1, 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 एंड 5। अब हमारी है 4th रो रॉन्ग साइड से। तो फर्स्ट तो हमारा जो एक्स्ट्रा स्टिच है वो लेंगे और रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे उल्टे, पर्ल 6। अब ये स्टिच आ गया, ये वाला, इसे स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2, फिर ये स्टिच आ गया, इसे स्लिप करेंगे, पर्ल 3, अब रिपीट पैटर्न हमारा ओवर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे उल्टे, पर्ल 6, ये स्टिच आ गया, स्लिप 1, पर्ल 2। हमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, बस इन स्टिचेस को हमने जो है स्लिप करना है। ये ऐसे किया, अब बाकी फंदे 1 2 3 स्टिचेस उल्टे, और उसके बाद ये 5 स्टिचेस रह गए, ये भी हम उल्टे बना लेंगे। तो ये थी हमारी 4th रो रॉन्ग साइड से। ये 4 रोज़ का पैटर्न है, लेकिन फर्स्ट रो जो है, अब मैं आपको 5th रो बना के दिखाती हूँ। फर्स्ट रो हमेशा 5th रो की तरह ही बनाया करेंगे हम। तो देखिए, फर्स्ट पर्ल 1, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, पर्ल 4 1 2 3 4। इसके बाद थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, इसको स्लिप करेंगे। देखिए जी, इस तरह से चेन बनती जाएगी, स्लिप 1, थ्रेड आगे लाएंगे, पर्ल 1। अब ये 2 फंदों का एक करेंगे। फर्स्ट रो में हमने 2 फंदे उल्टे बनाए थे, लेकिन अब ये 2 फंदे इस तरह से उल्टे बनेंगे, ये 2 का एक करेंगे, और अब थ्रेड हम इस पे रैप करेंगे। एक बार हमने बीच वाले पे करना है, एक बार दोनों साइड वालों पे करना है, बीच वाले के। अब यहाँ पर पर्ल 2 टुगेदर, फिर 2 का एक करेंगे। अब पर्ल 1 स्लिप 1, रिपीट पैटर्न ओवर। नेक्स्ट पैटर्न पर्ल 4 1 2 3 4, पर्ल 4 और थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, स्लिप 1, पर्ल 1, फिर पर्ल 2 टुगेदर, 2 का एक करेंगे, इसको इस तरह से रैप करके छोड़ेंगे। इनकम्प्लीट पर्ल 1, पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 1, स्लिप 1, और पर्ल लास्ट में हमारे पास 5 है, 5 उल्टे बनाएंगे। तो फ्रेंड, इसी तरह हम जो 5th रो की तरह ही हमेशा फर्स्ट रो बनाया करेंगे, सेकंड थर्ड रो सेम बनाएंगे,
और ये बन कर के पैटर्न बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। और देखिए ये जो हमारे जो स्लिप करने वाले हैं ये स्टिचेस ये इस तरह से चलते जाएंगे और ये पैटर्न बीच में ऐसे बनता जाएगा। ये 4 स्टिचेस हमेशा ऐसे उल्टे उल्टे ही रहेंगे। तो अब हम आगे बनाते हैं फ्रेंड्स। अब मैं बता देती हूँ ये मैंने कितना बना लिया। ये देखिए ये 7 इंचेस मैंने बना लिया और अब इसके बाद हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर हम डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। फिर ये लास्ट रो है रॉन्ग साइड से, तो ये भी मैं बता देती हूँ कैसे बनानी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे स्टिचेस हैं। तो अब हम जैसे राइट साइड पे 2 का 1 करते हैं, अब हम रॉन्ग साइड पे करेंगे, क्योंकि राइट साइड से हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है। तो यहीं पर हम 2 का 1 कर देंगे और वैसे हमने ये सारी रो उल्टी बनानी है और ये 2 का 1 करते जाएंगे, इसे हम स्लिप नहीं करेंगे। इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे और एक स्टिच हमने कहीं भी बीच में डिक्रीज़ करना है, क्योंकि एक स्टिच हमारे पास ज़्यादा है। जब हम डिक्रीजिंग करेंगे तो एक स्टिच एक्स्ट्रा रहेगा हमारे पास, तो एक स्टिच में कहीं भी डिक्रीज़ कर दूँगी और ये 2 का 1 करते जाएंगे ये वाला इस तरह से। तो एक स्टिच हम कहीं भी सेंटर में एक डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ये स्टिचेस डिवाइड कर लिए। उससे पहले मैं ये बता दूँ, ये हमारी जो रोज़ बनी है ये 42 ये स्ट्राइप्स हैं, जो कि 2 रोज़ से एक स्ट्राइप बनती है। तो ये 42 है, ये उल्टी उल्टी जो धारियाँ हैं। और अब यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की है, देखिए यहाँ 1 स्टिच छोड़ के मैंने मार्कर लगाया, 18 स्टिच छोड़ के ये मार्कर लगाया, फिर 1 स्टिच छोड़ के मार्कर लगाया। ये दो जो मार्कर लगे हुए हैं ये इनके बीच में 1 स्टिच है और यहाँ पर 18 ये 1 है। तो यहाँ पर 18 है तो ये 1 18 1 फिर 18 फिर 1 फिर 18 फिर 1। अब मैं बताती हूँ कि ये 1 1 ये लास्ट में भी देखिए 1 छोड़ करके फिर ये मार्कर लगा हुआ है, लास्ट में 1 रह गया। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 जगह हमने 1 1 हमने छोड़ा है। और जो 18 है वो देखिए कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 एंड 6 जगह हैं। अब हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है। तो हमने जो रो है डिक्रीजिंग की, यहाँ से हम फर्स्ट सेकेंड रो ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो डिक्रीजिंग की राइट साइड से, तो देखिए हम पहले ये मार्कर जो है इसको इधर करेंगे और इसको इस तरह से पलटाएंगे और यहाँ से बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। उसके बाद हम स्टिचेस उल्टे बनाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 18 स्टिचेस थे। एक स्टिच हमने इधर ले लिया, एक इधर छोड़ेंगे, तो बीच में हमारे पास 16 स्टिचेस हैं, ये हम उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ मार्कर लगा लेते हैं, पर्ल 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। पर्ल 16 फंदे हमने उल्टे बनाए, एक स्टिच रह गया। अब ये मार्कर हटा लेंगे और देखिए एक स्टिच ये एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, एक बीच वाला हमारे। तो यहाँ देखिए ये वाला स्टिच भी इस तरह से निकाल लेंगे मार्कर को और ये हमारे पास 3 स्टिच होगी। अब ये वाला स्टिच लेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, फर्स्ट स्टिच को इधर ले लिया, सेकंड को इधर, इस तरह से, और इसको हम इस तरह से डालेंगे और बैक साइड से 3 का 1 करेंगे। अब थ्रेड पीछे लेके जाएंगे और 3 का 1 करेंगे, निट 3 टुगेदर। अब फिर हम 16 स्टिचेज जो हैं वो उल्टे बनाएंगे। पर्ल 16
तो इससे पहले हमने ये मार्कर लगाएंगे, इसके बाद भी लगा लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा फंदा हमारा दिखाई देने लग जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब एक स्टिच रह गया, एक ये हो गया और एक हम इधर से दूसरी साइड से लेंगे। अब ये 3 स्टिचेस हैं हमारे पास और ये 1 स्टिच आगे लाएंगे जो बीच वाला है और फर्स्ट को पीछे ले जाएंगे और इस तरह थ्रेड पीछे जाके 3 का 1 करेंगे इस तरह से थ्रू बैक लूप। अब ये मार्कर इधर लगाएंगे और इस मार्कर को भी लगा देंगे। अब हम थ्रेड आगे लाएंगे, फिर 16 स्टिचेस बनाएंगे, 3 का 1 करेंगे, 3 का 1 करेंगे इसी तरह, और लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। इसको फर्स्ट रो को कंप्लीट करके एंड में मिलते हैं। के एंड में है तो यहाँ पर मैंने मार्कर के बाद 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 स्टिचेस बना लिए। लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस रह गए। अब हमने इसको मार्कर को निकालेंगे और अब यहाँ पर इस तरह से 2 का 1 करेंगे सिंपली। इस तरह से अब मार्कर लगा दिया मैंने। अब रो 2 रॉन्ग साइड से फ्रंट डिक्रीजिंग की जितना भी हमने बनाना है सारी रो जो है ये उल्टे फंदों की बनेगी। पर्ल ऑल द स्टिचेस, तो ये रो मैं बना लेती हूँ। ये सारे जो स्टिचेस है ये बीच वाला स्टिच भी ये सारे हमने उल्टे बनाते जाने, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। सेकेंड रॉन्ग साइड से मैंने बना ली। अब राइट साइड से रो 3, तो देखिए इसको मार्कर को निकालेंगे और ये स्टिच इस तरह से डालेंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। और अब हमने 14 स्टिचेस बनाने हैं। थ्रेड आगे लाएंगे, पर्ल 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये हर रो में 2 स्टिचेस कम होते जाएंगे, एक इस साइड इसी तरह एक इधर और एक इधर। पहले 18 थे और 16 हो गए फर्स्ट रो में और अब हो गए 14। तो अब थ्रेड पीछे लेके जाएंगे और इस तरह से अब ये वाला स्टिच जो फर्स्ट है इसको इधर लेके जाएंगे, बीच वाले स्टिच को हम इस तरह से आगे लाएंगे। तो बैक लूप से हम ये इस तरह से बनाएंगे। इसको इधर वापस लेके हम मार्कर लगा लेंगे। देखिए अब ये सीधा सीधा स्टिच है, हमें पहचान भी आ जाएगी, मार्कर की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अगर आप चाहो तो मार्कर हटा भी सकते हो। अब थ्रेड आगे लेके जाएंगे, फिर 14 स्टिचेस बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, 14 बनाएंगे, पर्ल 14 knit 3 टुगेदर, पर्ल 14 knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे और एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। रो के एंड में है, देखिए एक स्टिच रह गया। यहाँ पर मैंने 14 स्टिचेस बना लिए, 2 4 6 8 10 12 और 14। और यहाँ पर ये मार्कर हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, knit 2 टुगेदर। और लास्ट में तो देखा जाए तो मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, अब लास्ट में हमने 2 का 1 करते जाना है। और अब हमारे हैं 4th रो रॉन्ग साइड से, तो पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब हमारी है 5th रो और राइट साइड से इस
को रिमूव कर देंगे। अब इस मार्कर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इस तरह से इस स्टिच को उल्टाना है और इस तरह से बैक साइड से 2 का 1 करना है। अब इस बार हमारे पास इसके बाद रहेंगे 12 स्टिचेस। तो पर्ल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब ये 1 स्टिच रह गया, इसे और इसको रिमूव करेंगे, इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ये 3 स्टिच रह गए। ये हमारा बीच वाला देखिए सीधा स्टिच चल रहा है, और अब हम इसको आगे ले आएंगे और फर्स्ट स्टिच को पीछे लेके जाएंगे, इसको इस तरह से डालेंगे और ये मार्कर हम यहाँ लगाएंगे और इधर से बैक साइड से पीछे से हम 3 का 1 करेंगे। knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हम 12 स्टिचेस उल्टे बना लेंगे। ट्वेल्व स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 12 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। ये 5th रो के एंड में है, तो 2 स्टिचेस रह गए और ये 12 स्टिचेस मैंने उल्टे बनाए। ये 2 फंदों का 1 करेंगे सीधा, knit 2 टुगेदर। अब है 6th रो रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब हमारी है 7th रो राइट साइड से। देखिए यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, इसको पलटाएंगे, बैक साइड से करेंगे, पीछे से knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हम 10 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, 10 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब थ्रेड पीछे करेंगे, 1 स्टिच रह गया, एक ये लेंगे और एक ये लेंगे और एक ये लेंगे। अब 3 का 1 करेंगे हम। अब इस तरह से ये 3 हम इधर लेते हैं, इसको हम इस साइड ले जाएंगे और इस तरह से डालेंगे और थ्रेड बैक साइड, और उसके बाद हम ये 3 का 1 करेंगे, थ्रेड आगे लेके आएंगे और 10 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। अब देखिए ये बीच वाला जो स्टिच है अब इस तरह से दिखाई देने लग गया। देखिए ये सभी स्टिचेस इस तरह से। अगर आप मार्कर नहीं भी लगाना चाहते तो ना लगाइए, क्योंकि अब हमें विजिबल होता है ये जो सीधा स्टिच। इसी तरह ये 7th रो में कंप्लीट करके फिर एंड में आपको दिखाती हूँ। अब 7th रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 स्टिचेस बना लिए और अब हम ये 2 का 1 करेंगे सीधा और 8th रो रॉन्ग साइड से और सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब राइट साइड से रो 9 रो और यहाँ पर ये स्टिच उल्टाएंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब 8 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस उल्टे। अब यहाँ पर हम 3 का 1 करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर मार्कर नहीं लगाएंगे तो ये हमारी देखिए ये सीधा सीधा फंदा चलता जा रहा है और एक इधर से स्टिच लेना, एक हमने इधर से लेना और ये 3 का 1 करना है। एक स्टिच इधर से, एक स्टिच इधर से, इसको हम आगे लाएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे और इस तरह से ये 3 का 1 करेंगे। अगर नहीं भी मार्कर लगाएंगे तो देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है।
अगेन हम 8 स्टिचेज उल्टे डाल लेंगे, फिर 3 का एक करेंगे, 8 स्टिचेज उल्टे डाल देंगे, 3 का एक करेंगे। तो इस रो के एंड में मिलते हैं। अब 9th रो के एंड में है, ये 2 स्टिचेज रह गए और इन्हें हम इस तरह से 2 का एक करेंगे, निट 2 टुगेदर। अब रो 10 रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बना करके कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो 11th राइट साइड से इस तरह से 2 का एक करेंगे और अब हम 6 स्टिचेज उल्टे डालेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए ये वाला स्टिच है हमारा बीच वाला और ये एक ये इन 3 का एक करेंगे। इस स्टिच को जो सीधे वाला इसको आगे लाएंगे और इस तरह से 3 का एक करेंगे थ्रू बैक लूप, निट 3 टुगेदर। अब फिर हम इसी तरह ये 6 स्टिचेस बनाएंगे और 3 का एक करेंगे, फिर 6 स्टिचेस बना करके इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स 11th रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर इस स्टिच के बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस बना लिए। थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, ये 2 का एक करेंगे, निट 2 टुगेदर इस तरह से। अब है हमारी 12th रो रॉन्ग साइड से, तो रॉन्ग साइड से हम सारी रोज उल्टी ही बना रहे हैं, तो इसे भी हम पर्ल वाइज बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। 12th रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब ये है हमारी 13th रो, तो इस तरह से स्टिच को करेंगे, पलटाएंगे और बैक साइड से 2 का एक करेंगे, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हमने 1 2 3 4, अब हमने 4 स्टिच उल्टे बनाने हैं, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए ये बीच वाला स्टिच है, एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, 3 का एक करेंगे। इस तरह से ये वाला पीछे ले जाएंगे, इसको इस तरह से डालेंगे और पीछे से 3 का एक करेंगे, निट 3 टुगेदर। और फ्रेंड्स अब इसी तरह 4 स्टिचेस यहाँ पे उल्टे बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 और इन 3 का एक करेंगे, फिर 4 स्टिचेस बनाएंगे, तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 13th रो के एंड में है, तो देखिए ये मैंने 4 स्टिचेज उल्टे बनाए, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, निट 2 टुगेदर 2 का एक करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से बन रहा है, ये शेप इस तरह से आएगी। और अब हमारे पास ये बीच में 4 स्टिचेज रह गए। अब हमारी है 14th रो रॉन्ग साइड से, तो ये फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल वाइज, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब है 15th रो राइट साइड से, तो पहले हम 2 का एक करेंगे, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हमने 2 स्टिच उल्टे बनाने हैं, 1 2 पर्ल 2, फिर हमने 3 का एक करना है। इस तरह से ये स्टिच लेंगे और इस तरह से पलटा करके पीछे से इस तरह से 3 का एक करेंगे। अब फिर हम 2 स्टिचेज उल्टे बनाएंगे, फिर 3 का एक करेंगे, तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 15th रो के एंड में है, देखिए ये 2 स्टिचेस मैंने उल्टे बनाए। अब 2 का एक करेंगे, फर्स्ट और लास्ट में, यहाँ पर स्टार्टिंग में और लास्ट में 2 का एक, बीच में हम 3 का एक करते हैं। तो देखिए 3 का एक कितनी जगह, 1 2 3 4 5 जगह हम 3 का एक करते हैं और 2 टाइम्स 1 2 का एक। और अब हमारी है 16th रो रॉन्ग साइड से, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब है 17th रो राइट साइड से, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब इसके बाद देखिए हमारे पास कोई स्टिच नहीं है, हम ये 3 का एक करना है। तो यहाँ पर इस तरह से यही हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। और अब देखिए अब हम
इन 3 का एक करेंगे, फिर इन 3 का एक करेंगे, फिर 3 का एक करेंगे। तो हमारा ये रिपीट पैटर्न है। अब निट 3 टुगेदर। अब देखिए फ्रेंड्स, 17th रो बनाने के बाद हमारे पास ये स्टिचेस इस तरह से आ गए। जो सारे हमारे सीधे सीधे स्टिचेस थे, 5 जगह हम ये कर रहे थे, 3 का 1 1, 3 का 1 1 और एक ये साइड पे 2 का 1 2 का 1 और ये 3 3 का 1 और ये हमारे पास 7 स्टिचेस रह गए इस तरह से देखिए। और अब हमारी है 18th रो रॉन्ग साइड से, तो ये सारे फंदे हम रॉन्ग साइड से उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब हमारी है 19th रो और देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास सारे स्टिचेस सीधे हैं, तो हम कैसे भी 3 का 1 कर देंगे। पहले 3 का 1 कर देते हैं, इन 3 का 1 और बीच वाला हम सीधा रहने देते हैं। किसी तरह भी कर देंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारी तरह ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि सारे ही हमारे सीधे सीधे स्टिचेस हैं। आप इनको आगे लाए और यहाँ पर निट 3 टुगेदर। और अब ये वाला फंदा सीधा बना लेंगे और यहाँ पर फिर 3 का 1 करेंगे। अब ये 3 स्टिचेस हो गए। अब हम ये थ्रेड कट करेंगे और थोड़ा सा थ्रेड कट करके इसे नीडल में डालेंगे। देखिए ये थ्रेड मैंने कट करके इस तरह से नीडल में ले लिया। अब हम इस तरह से इस नीडल को निकालेंगे। ये थ्रेड हमारा इस साइड है, तो यहाँ से हम इस तरह से लेंगे स्टिचेस ऐसे और इस थ्रेड को थोड़ा लूज़ रखेंगे। एक बार हम और निकाल देंगे इस तरह से और अब इस थ्रेड से पहले हम इसको टाइट करेंगे। इसको टाइट करने के बाद फिर हम इसे टाइट करेंगे और अब देखिए हमारे ये शेप इस तरह से बनी है ऐसे। और अब हमारा ये फिनिश हो गया। और फ्रेंड्स, अब हमारी कैप बन कर के रेडी है। और अब हम नीडल से यहाँ से सिलते हुए पहले हम इसको यहाँ तक सिलेंगे, जो हमने यहाँ पर डिक्रीजिंग की थी, यहाँ तक सिल के उसके बाद हम इसके साथ इसको इस तरह से सिल लेंगे और इस तरह से हमारी कैप बन कर के रेडी हो जाएगी। तो ये मैं स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये कैप स्टिच हो गई है और इसकी ऊपर से शेप इस तरह से है और यहाँ से ऐसे दिखाई देती है और ये पैटर्न भी इसमें बहुत अच्छा लगा है। और फ्रेंड्स, ये स्ट्रेचेबल भी बहुत है, देखिए। और फ्रेंड्स, बनाने में इजी बहुत है, बहुत जल्दी बन कर के रेडी हो जाती है, तो बनाइए इसे आप। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।